एक समय की बात है, हम राजस्थान के जयपुर में रहते थे। मेरे पति सरकारी अधिकारी थे, तो हर 5 साल में उनकी जगह बदलती रहती थी। हमारा एक 3 साल का बेटा था, जिसका नाम सोनू था। हमारा बेटा बहुत शरारती था और सबके साथ खेलता रहता था। हम भी उसे पड़ोसियों के साथ खेलने भेज देते थे। बात अक्टूबर 2002 की है, जब मेरे बेटे को मैंने एक स्कूल में एडमिशन करवाया। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ फैसिलिटी अच्छी लगी और हम राजी हो गए। स्कूल शहर से काफी दूर था। आसपास का एरिया एकदम मानो जंगल जैसा था। मेरा बेटा वहाँ स्कूल बस से जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन वो स्कूल से वापस घर आया तो चुपचाप रहा। दिन भर किसी से बात नहीं की, मानो किसी से गुस्सा हो। फिर रात को वो सो रहा था, अचानक उठ गया और रोने लगा, डरने लगा और उसके पापा को बोलता है, पापा देखो, सामने खिड़की में कोई औरत बैठी है, वो बुर्के में है। मेरा बेटा बहुत जोर जोर से रोने लगा और मुझे एकदम कस के पकड़ लिया। हमें लगा कि शायद स्कूल आते जाते वक्त कुछ देख लिया होगा। फिर कुछ देर बाद सोनू शांत हुआ और सो गया। हम भी उस बात को भुला बैठे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद आज तो सोनू शाम होते ही चुप हो गया और खेल भी नहीं रहा। मेरे पति ऑफिस से लौट कर आए तो देखा कि वो गुमसुम है और आकर पापा के गले लग गया। फिर मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने फिर से खिड़की की ओर इशारा किया। क्या वहाँ कोई है? हाँ पापा, वो बुर्के वाली औरत, उसको आप भगाओ, वो रोज रोज यहाँ आकर बैठ जाती है। सोनू के पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सोनू की जांच की और कुछ दवाई दी और आराम करने को बोला। कुछ दिनों के बाद सोनू बीमार पड़ गया। उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा था। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। सोनू की हालत जैसे कि तैसे थी और दिन भर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अंत में हमारे एक पड़ोसी ने बताया कि आप पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा को बुलाओ, शायद वो कुछ कर सकें। मेरे पति तांत्रिकों पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन फिर भी मेरे बार बार बोलने के बाद वो उस तांत्रिक बाबा को बुला लाए। तांत्रिक घर आया और उन्होंने सोनू के माथे पर हाथ रखा और देखा। मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े, जिससे सोनू थोड़ा हिलने लगा और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा। ऐसे नहीं छोड़ोगे, इसे ले जाओगे। हम सब बहुत डर गए। मैंने सोनू को ऐसी आवाज में बोलते हुए कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था मानो मेरा बेटा नहीं, उसके अंदर से कोई और ही बोल रहा हो। तांत्रिक को सब पता चल चुका था और बोला, तुम्हारे बेटे की मृत्यु निश्चित है। अब कोई उसे नहीं बचा सकता। अब कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये बुर्के वाली काली चुड़ैल है, जिसने इसकी आत्मा को वश में कर लिया है। मेरा सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे जिगर के टुकड़े को बचा लीजिए। चाहे तो मेरी जान ले लो। इसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी एक उपाय है। वो बुर्के वाली चुड़ैल इसके मरने के बाद इसके शरीर को लेने आएगी, तब हम कुछ कर सकते हैं। जैसा कि तांत्रिक ने कहा, सोनू कुछ घंटों के बाद मर गया। हमारे परिवार ने उसे शमशान के यहाँ दफन कर दिया। शाम का समय था। उस दिन काफी अंधेरा था। हम सब वही इंतजार करने लगे कि शायद तांत्रिक बाबा की बात सच हो। हमने बहुत इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे एक काली परछाई सभी को आती हुई दिखाई दी।
और सोनू की कब्र के ऊपर आकर उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। वो चुड़ैल बहुत भयानक थी और उसके हाथ मशीन की तरह खोद रहे थे। थोड़ी ही देर में उसने 6 फीट गड्ढा खोदकर सोनू को बाहर निकाला और आसमान से बिजली कड़कने लगी। चुड़ैल ने अपनी छड़ी से कुछ जादू किया और सोनू को जिंदा कर दिया। अब सोनू अपने पैरों पर खड़ा था। ये सारा नजारा हम सब छुप कर देख रहे थे। जैसे ही सोनू खड़ा हुआ, हम सब चुड़ैल की तरफ डंडे लेकर भागे। हमें आता देख चुड़ैल हवा में उड़ी और गायब हो गई। हम सब ने सोनू को देखा। अब वो बिल्कुल ठीक था और हम उसे घर ले आए। बाद में हमने वो स्कूल और शहर भी छोड़ दिया, क्योंकि हमने वहां अपना बेटा खोते खोते बचे थे। हम दूसरे शहर आ गए और फिर से जिंदगी की नई शुरुआत की।